लेके आए हैं, श्री ये विदेश से विचारधारा लेके आए हैं। श्री अर्जुन मुंडा टू रिप्लाई द डिस्कशन। श्री अर्जुन मुंडा टू रिप्लाई द डिस्कशन। यस मिस्टर मुंडा। यस सर। यस मिस्टर अर्जुन मुंडा। आई एम श्योर अर्जुन जी, consistent with your name Arjun, you will focus not on the fish, not on the eye, but only on the pupil. यस सर। Go ahead. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो Please. सबसे पहले मैं आपका Okay. आभार व्यक्त करता हूं Honorable Minister is on. Nothing else will go on record. Nothing else will go on record. कि आपने सदन में Please. ऐसे महत्वपूर्ण दो विधेयक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को सदन में चर्चा करने की अनुमति दी और सदन में माननीय सदस्यों ने काफ़ी गंभीरता से चर्चा की। मैं आसन का आभारी हूं और माननीय सदस्य जिन्होंने भाग लिया है, बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और जिन्होंने अपने चर्चा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विषयों पर भी प्रकाश डाला है, उनके प्रति भी मैं आभारी। हमारे माननीय सदस्य के लक्ष्मण से लेकर विनय विश्वम तक में लगभग 14 माननीय सदस्यों ने सदन में इन दो जो विधेयक है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों विधेयक पर चर्चा किया और 14 नहीं, उद्देश्य के साथ मंत्री जी 14 नहीं, भूपेंद्र जी ने भी योगदान दिया है। ये 15वें है। He is the 15th one. आपका कहना सही है और इसलिए हाँ प्लीज। ये विधेयक महोदय आज के संदर्भ में ही नहीं बल्कि ये विधेयक एक दीर्घकालिक दृष्टि से ऐसा विधेयक कहा जाएगा जिसके बारे में लोग अध्ययन करने के उपरांत इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसे विधेयक आज़ादी के 75 साल बाद इस सदन में आया। आंध्र प्रदेश के संबंध में जो 3 कम्युनिटी की बात आई है, जिनको आज जनजाति की सूची में अनुसूची में शामिल किए जाने की चर्चा के बाद यह अवसर मिलेगा। बोंडो पुरजा, खोंडो पुरजा, कोंडा सावरा। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों समुदाय पीवीटीजी ग्रुप के, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, देश में कई बार सदन में भी सदन के बाहर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने और ऐसे लोगों ने चर्चा की है पीवीटीजी के बारे में। लेकिन इस बात का ध्यान
कि आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में ऐसे समुदाय 75 वर्ष तक इस सूची में सम्मिलित ही नहीं रहे, जिसे हम कह रहे हैं कि सबसे बैकवर्ड है, जिसे हम कह रहे हैं कि सबसे दुरूह क्षेत्र में रह रहे, जिसे हम कह रहे हैं कि वो आज भी अछूता है, ऐसे समुदाय आंध्र प्रदेश के और ऐसे समुदाय उड़ीसा के 4 और आंध्र प्रदेश के 3, 7। इसके पीछे की पृष्ठभूमि में मैं सदन को ले जाना चाहता हूं कि किस तरीके से इस सरकार ने इन सारे विषयों को प्राथमिकता के साथ यह सुनिश्चित करने का कि वास्तविक रूप से भारत और भारत का भविष्य इस देश के नागरिकों में कैसे दिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों एक पीएम जनमन कार्यक्रम योजना इन्हीं सब समुदायों के लिए, क्योंकि देश में कहा गया कि 75 पीवीटीजी समुदाय है, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो अंडमान से लेकर मेनलैंड इंडिया भारत में फैले हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले। इस योजना का शुभारंभ हुआ, मिशन मोड में कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य प्रारंभ करते हुए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इनके और इन लोगों के दुरूह क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जो असमानता है, उस असमानता को समाप्त करने के लिए हमें ऐसे प्रावधानों को जो मापदंड के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है उसमें रिलैक्सेशन करना चाहिए। अब इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे की पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इन योजनाओं के बारे में, इन कार्यक्रमों के बारे में और इन समुदायों के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, प्रिमिटिव ट्राइब्स के, वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के इन समुदाय में से 9 समुदाय ऐसे देखे गए जिन समुदायों के बारे में हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कह रहे हैं, जनजाति कह रहे हैं, पर जनजाति के सूची में उनका नाम नहीं है। किसी टोले में, किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में वो जिस तरह का उसका जीवन पद्धति है उस ढंग से वो रह रहे हैं। उसमें से महाराष्ट्र के और मणिपुर के 2 कम्युनिटी हमने राज्य सरकार से पूछा कि ये जो 2 कम्युनिटी है इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए कि किस तरीके से इन्हें सूचीबद्ध या इन्हें आप सूची के आधार पर लाभ दे रहे हैं। उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, महाराष्ट्र ने और मणिपुर ने। लेकिन 9 में से 7 ऐसे समुदाय जो आज इस सदन में मुख्य रूप से चर्चा में आई है, वो सूची में नहीं है। राज्य सरकारों को विशेष तौर से बताया भी गया और उनके कुछ भेजे गए प्रस्तावों को भी देखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि पीएम जनमन में भी इसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा यदि हम इस बात को सुनिश्चित नहीं करें कि ये संवैधानिक अधिकारों के साथ सूचीबद्ध होकर के हम ना जोड़ पाए। और इसलिए ये जो महत्वपूर्ण विधेयक है, एक लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में पिछड़े आकांक्षी जिला का कार्यक्रम प्रारंभ किया कि जहां बैकवर्डनेस है, जहां गैप्स है,
वहाँ प्रतिस्पर्धा के साथ जिला का विकास हो, और जिला के विकास के साथ साथ मंडल को, प्रखंड को 500 ऐसे मंडलों का चयन किया गया जिन मंडलों में प्रतिस्पर्धा हो और आकांक्षी प्रखंड के नाते उसका विकास हो। उसी तरीके से पीएम जनमन का कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ हुआ। आज जो समुदाय को शामिल करने के लिए इस सदन में हमने प्रस्तुत किया है, उसमें एक भारत का ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता मिले जिससे कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग के साथ जो समान अधिकार है, मौलिक सुविधाएं हैं, वो सही ढंग से प्राप्त करें। मैं बहुत ज़्यादा आलोचना में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने भी कहा है, यह जो योजना बनाई गई इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताते हुए, मैंने इस देश के अंदर 2001 और 2011 का सेंसस का अध्ययन किया, और 2011 से 2001 और 2011 का सेंसस में मैंने जो देखा उसके आधार पर सभी मुख्यमंत्रियों को जो भी जिस राज्य से संबंधित थे उनको लिखा। मैंने कुट्टू नाइकन समुदाय जिसका 2001 के सेंसस में 161 आबादी थी, कैसे यह सरकार लक्ष्य लेकर कार्य करती है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कुट्टू नाइकन की आबादी 161 2001 के जनगणना में थी। जब 2011 का सेंसस आया तो उसकी आबादी 150 हो गई, यानी उसकी संख्या 11 घट गई। मैंने राज्य सरकार से पूछा कि यह जो संख्या घटी है इसके बारे में राज्य को विश्लेषण करना चाहिए, और मैंने व्यक्तिगत रूप से जगमोहन रेड्डी जी को पत्र लिखा कि इसके बारे में आप खुद भी और हमें भी बताएं कि इसको हम कैसे आगे, जिससे कि जो या तो स्टेगनेंट है या तो घट रही है, वैसे आबादी को हम देश में बेहतर संरक्षण दें। ये पीएम जनमन योजना ऐसे ही प्रारंभ नहीं हुए, इसके पीछे एक लंबी इतिहास, हमारा अनुभव, हमारा अध्ययन, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया उसका उदाहरण देना चाहता हूं। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, अरुणाचल में बागी कम्युनिटी की 113 आबादी थी 2001 के सेंसस में, 2011 के सेंसस में उसकी आबादी 64 हो गई। उसी तरीके से बोगुम जिसकी आबादी 1149 था, उसकी आबादी 158 हो गई। हो सकता है कुछ जगहों में माइग्रेशन हुआ होगा या कुछ जगहों में इस तरह की चीज़ें, सुविधाएं नहीं पहुंची होगी, उसकी जानकारी नहीं होगी, कुछ भी कारण हो सकता है। पर उस गांव से वहां की आबादी यदि घटी है तो उसके कारणों का पता लगाना और उसके बारे में सारी व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट्स, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर है। इस तरीके से हैसा तांगसा जिसकी आबादी 135 थी 124 हो गई। कारका हिलमिरी जिसकी आबादी 255 थी 176 हो गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मैंने आसाम में जो सैंथेंग कम्युनिटी है उसकी 336 आबादी थी, वो भी घटी। इसी तरीके से प्रत्येक जनजाति समुदाय जिसकी संख्या घट रही है उसके बारे में हमने सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मैंने बिहार में सरकार को पत्र लिखा,
कि जो भातुंडी कम्युनिटी है 348 संख्या थी, वो अब उस गांव में मात्र 18 है। बिंझिया प्रिमिटिव ट्राइब्स के 43 संख्या थी, उसकी आबादी 15 है। करमाली 368 था, वो 277 है। बिरहोड़ जो 406 थे, वो 377 है। कोरबा जो 703 थे, वो 452 है। सबर जो 420 थे, वो 80 रह गए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से कई राज्यों का संख्या मेरे पास में, सारे राज्यों का मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखा। जैसे छत्तीसगढ़ में कोलम, कोरकू, बोपची, मौसी, निहाल, बोंधी, इसी तरीके से सहरिया, सौर जिसकी आबादी 561 थी, 165 हो गई। सौर की आबादी 85 थी, वो 17 हो गई। खाटुंडी जिसकी संख्या 213 थी, 142 हो गई। इसी तरीके से सभी राज्यों के बारे में जहाँ जहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसके बारे में हमने पत्र लिखा और माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि इसे एक व्यापक कार्य योजना बना करके प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रारंभ किया। देश में ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, इस सरकार की प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। और इसका उद्देश्य यही है कि उन लोगों के माध्यम से, उनकी आत्मनिर्भरशीलता से भारत आत्मनिर्भरशील बने। वो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जब हम आगे लेकर के आएंगे तो देश स्वतः आगे बढ़ेगा। आज आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के ऐसे समुदाय के मामले में जो फोनेटिक वेरिएशन, 3 प्रकार के यहाँ पर मामले सदन में लाए गए। एक प्रिमिटिव ट्राइब्स जो 4 कम्युनिटी है, और इसके साथ साथ फोनेटिक वेरिएशंस के जो लिखने वाले, जिस समय में डॉक्यूमेंट्स लिखा है उस समय जिस तरीके से समझ पाया, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई और स्पेलिंग मिस्टेक के कारण उसे इससे वंचित होना पड़ा। वैसे समुदायों को इसमें शामिल किया गया। प्रिमिटिव ट्राइब जैसे पावड़ी भूइयाँ, चुकता भुंजिया, बोंडो और मकड़िया, इन सारे समुदाय के साथ साथ टोटल लगभग 50 समुदाय, जिसमें तमोड़िया भूमिजा, तमोड़िया भूमिज, तमुलिया भूमिज, तमुड़िया, उसी तरीके से बंडा परोजा, बंडा के साथ धुरुआ, धरवा, कौर, कन्वर, कोनर, कौवर, कनवार, कुंवर, कोनवर, इस तरह के समुदायों को, इसकी सूची 50 है, जिन लोगों को आज इस बिल के माध्यम से न्याय मिलेगा। तो वहीं 2 ऐसे सूची में नाम जोड़ा गया है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में रहने वाले हैं। उन लोगों को भी 62 पहले 62 ट्राइबल लिस्ट में थे,
अब ये बढ़कर के 63, 64 को जोड़ा गया, जिसमें मौका दौरा, मूका दौरा, नौका दौरा, नुका दौरा, जो कोरापुट और नारंगपुर में के रहने वाले हैं, और कोंडा रेड्डी और कोंडा रिड्डी, ऐसे समुदायों को इस बिल में लाया गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी इस तरह के मामले सिनोनिमस, पर्यायवाची शब्द या ऐसे जो नज़रों से ओझल रहे, जैसे मैंने प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में कहा, उससे वैसे समुदायों को शामिल करने का कार्य इस सदन के माध्यम से हो रहा है। कुछ लोगों ने इसके अलावे भी कई तरह की चर्चा की। मैं उन चर्चा में इस समय नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मूल रूप से यदि मैं कहूँ कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग 75 साल तक इस सूची में नहीं रहे। ट्राइबल हम कहते रहे उनको, लेकिन ट्राइबल की सूची में नहीं रहे। अब 75 साल तक वो संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस सदन में? क्या इस बात को महसूस किया जा रहा है कि जो लंबे कालखंड तक शासन करने वाले लोग हैं, वो आज पॉलिटिकल तरीके से बात कह करके इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि 75 साल तक जो वंचित रहे उसको जब न्याय मिल रहा है, सराहने के बजाय वो राजनीतिक तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें भी की। जिन लोगों ने स्वागत किया उसका मैं आभारी हूँ, जिन लोगों ने समर्थन किया उसका आभारी हूँ, लेकिन इसमें भी राजनीति की और इसमें भी पॉलिटिकल तरीके से मैसेज देने की बात कहीं मैंने हसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत गाने का जो परंपरा है वो अभी भी नहीं छोड़ रहे। उन्हें इस बात का खेद व्यक्त करना चाहिए जो लंबे शासन तक, लंबे कालखंड तक शासन में रहे और ऐसे लोगों को डिप्राइव किया, ऐसे लोगों को वंचित किया, ऐसे लोगों को। और ये वो कम्युनिटी का लिस्ट है जिन्होंने स्वयं से आकर के कभी डिमांड नहीं किया, स्वयं से आकर के उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये अधिकार चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के मिट्टी को ही अपना अधिकार समझते हैं। असली राष्ट्रभक्त के रूप में हमेशा उन लोगों ने जिया है। उनके साथ 75 साल तक अन्याय हुआ, न्याय मिला तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस सरकार। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सदन ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा किया है इस। प्लीज नो प्लीज। देखिए, कुछ विषय हमारे सामने लाए गए हैं, कुछ विषय हमारे सामने जरूर लाए गए हैं। कुछ कम्युनिटी के बारे में मैं आपको स्पष्ट ढंग से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसे सभी मामले को गंभीरता से देखती है, पर इसके विभिन्न स्तरों में जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के आधार पर जिस ढंग से चीज़ें सामने आती है उसके अनुसार हम मंत्रिपरिषद के माध्यम से सदन में लेकर के आते हैं। उसमें बहुत सारे कम्युनिटी के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कहा है, जैसे हमारे थम्बी दुरई जी ने वाल्मीकि के बारे में कहा है, हमारे इसके पहले माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने मुझसे मिल कर के भी मैं उनसे मिला, उन्होंने कुछ काडूगोला के बारे में कहा, कुछ लोगों ने कुरबा के बारे में कहा है, और इस तरीके से कई कम्युनिटी के कुछ लोगों ने बड़गा के बारे में भी कहा है। तो ऐसे सभी समुदाय, जिन समुदाय के मामले में रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट बनती है ये कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड बनती है, ये चारित्रिक गुणों के आधार पर जो मापदंड बनाया गया है उस मापदंड के अनुसार, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज अ कैरेक्टर,
इट्स नॉट अ कास्ट। ये जाति नहीं, ये समुदाय चरित्र को इनहेरिट करता है। और इस दृष्टि से जो मापदंड बनाया गया उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट के विभिन्न स्तरों पर जांच होने के बाद हम लेकर के आते हैं। तो जो भी माननीय सदस्य है उसके प्रक्रिया को हम लगातार जारी रखते हैं कि जो भी जिस स्टेजेस में है उसको, हाँ ये बात सही है कि कुछ लोग जल्दी में रहते हैं, कुछ लोगों के ऐसे भी है, पॉलिटिकली भी कुछ बातें आती है। तो ये सारा विषय को देखते हुए भारत सरकार निर्णय लेती है। मैं वैसे जेन्युइन जितने मामले होंगे निश्चित रूप से भारत सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती है, लेकिन इसमें एक विषय जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये राज्यों की सूची बनती है, देश के पार्लियामेंट शेड्यूलिंग करती है, लेकिन ये राज्य की सूची बनती है। राज्य सरकार के जो एथनोग्राफिक रिसर्च सेंटर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, राज्य सरकार ठोस तरीके से, प्रामाणिक तरीके से जब अपने रिपोर्ट को थ्रू सरकार भेजती है, तभी उस पर विचार होता है कि इसको आगे किस इस मापदंड के आधार पर कैसे बढ़ाया जाए। जब तक उस प्रामाणिक रिपोर्ट भारत सरकार के पास नहीं आती है, तब तक उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और दूसरी बात, यदि उसमें कोई विसंगति होती है तो राज्य को पुनः हम भेज देते हैं कि ऐसे विषय पर भारत सरकार के जो विभिन्न स्तरों की क्वेरी है उसका जवाब दे करके भेजें। इसलिए मैं माननीय बाकी सदस्यों को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार ऐसे सभी मामले पर सकारात्मक तरीके से कोशिश करती है कि जनजाति समुदायों के अस्थायी समाधान का रास्ता को हम प्रशस्त करें। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य इनका सर्वसम्मति से पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। I shall first put the motion regarding